अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26, विषय संस्कृत, तृतीय भाषा, कक्षा 6वीं, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पेपर है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से, जो अभी हाल ही में हुआ है। इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर पहला है नरेशः शब्दस्य वर्णानाम विच्छेदम कुरुत, तो इसमें बी नंबर आ जाएगा। और इसके बाद में विद्वान पूज्यते, तो इसमें आ जाएगा सर्वत्र। और व्यंजन युक्त शब्दम चिनुत, तो इसमें आ जाएगा तरुः। और वयम नेत्राभ्याम, हम नेत्रों से क्या करते हैं, तो पश्यामः। खादति शब्द धातु खाद। उसके पश्चात है खालिस्तान ग, इसमें आ जाएगा गणेशः, जलयानम, सुखम, स्वाध्याय, स्वास्थ्याय भवति, भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। त्वम कुत्र गच्छसि आ जाएगा इसमें। फिर निर्धनानां धनम किम विद्याम, का कार्य साधिका भवति, तो एकता, एकता से सभी कार्य हो जाते हैं। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन अंगानां मेलनेन किम भवति, तो अंगों के मिलने से शरीर निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। इसके पश्चात है 14 नंबर परेशान उपकार, तो परोपकार। ऐन्द्रजालिका इति शब्दे कः स्ववर्ण, तो इंद्रः। फिर है अधोलिखित संख्या द्वयम संस्कृते लिखम, तो इसमें 5 का पंच, 9 का नवम या 9 भी बोलते हैं। इसके पश्चात है 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें एक वाक्य में उत्तर देना है सभी का। तो तानी कानी विकसंती, तो तानी पुष्पाणि विकसंती। फिर परोपकाराय के फलानि यक्षन्ति, तो परोपकाराय वृक्षा फलानि यक्षन्ति। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन है महाकाल मंदिरात जना कुत्र गच्छन्ति, महाकाल मंदिर से जाने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, तो महागणेश मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, तो महागणेश मंदिर गच्छन्ति। फिर निर्देश अनुसार उत्तरम लिखत, धातु प्रत्यय योजित्वा शब्द निर्माणम कुरुत, तो हस धन कत्वा, तो इसमें आ जाएगा हसित्वा। संधि विच्छेद में विद्याधन आलय। फिर पठामी पदे प्रथम पुरुष होता है। उसके पश्चात 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। प्रश्न नंबर 21 का संख्या संस्कृत शब्द लिखत, तो 6 दिया हुआ है तो षष्ठ बोलते हैं, 8 को अष्ट और 10 को दशम। उसके पश्चात पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोक लिखत, यह अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति, इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हुआ ही श्लोक लिखना है आपको। कहीं मतलब कोई भी लिख सकते हैं, जैसे विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, पात्रताम धन धनम आपनोति धनात् धर्मम तत्म सुखम, इस टाइप से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये सब आपकी पाठ्य पुस्तक में है, लेकिन इसमें नहीं आया है तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन में अधोलिखित शब्दे पत्र पूर्यत, यानी कि पत्र को पूरा करना है। तो इसमें दिया है प्रति प्रधानाचार्य महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय भादवा माता, यहाँ पे लिख दिया हमने भादवा माता। फिर सविनम निवेदन यस्ति यत मम गृहे अनुजस्य राकेशस्य जन्म दिवसः अस्ति, अतः अहम विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, कृपया महां 3 दिवसीय अवकाशं स्वीकुर्वन्तु। फिर धन्यवाद इसमें दिया हुआ है। फिर यहाँ पे भवत्या शिष्या जानवी। इसके बाद में यहाँ चित्र देख के बनाना है, शब्द निर्माण करना है। चित्र को देखकर लिख सकते हैं, एषः मयूरः अस्ति, मयूरः राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, मयूरः हरितवर्णः भवति, मयूरः नृत्यति। इस टाइप से 5 लाइन यानी कि 5 वाक्य लिख सकते हैं। फिर अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न निर्माणम उत्तराणि लिखत, प्रश्न निर्माण करके इसमें से ही, मतलब इस जो श्लोक है इसमें से दिया हुआ है, इसी में हमको प्रश्न का उत्तर इसी से निकालना है। तो अलसस्य कुतो विद्या अविधनस्य कुतो धनम, मतलब आलसी को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती
और जो जिसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती उसके पास धन कैसा, अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है उसका मित्र कैसे हो सकता है, अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसका मित्र नहीं होता उसे सुख कैसा। तो इसमें अल्सस्य कुतो, तो अल्सस्य कुतो विद्या, विद्या आ जाएगा इसमें। अविधनस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अधनस्य पदे विभक्ति लिखत, अधनस्य पद में जो विभक्ति है वो तृतीया विभक्ति है। फिर अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लिखत। इस प्रश्न यानी मतलब इस गद्यांश को पढ़ के इसी में से उत्तर देना है। तो परेशान उपकारः परोपकारः, दूसरों पर उपकार करना ही परोपकार है। सूर्य लोकहिताय तपति, सूर्य लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए तपता है। नघः परोपकाराय वहन्ति, नदियाँ परोपकार के लिए बहती। वृक्षा परोपकाराय फलानि यक्षन्ति, वृक्ष जो हैं परोपकार के लिए फल देते हैं। मेघः परोपकाराय जलम वर्षन्ति, परोपकार के लिए मेघ जो होते, बादल जो होते वो वर्षा कराते हैं। वसुधा परोपकाराय भारम वहति, वसुधा यानी कि धरती माता जो होती है वो परोपकार के लिए पूरा भार सहती है। एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेरित, इस प्रकार जो प्रकृति है वो परोपकार का मतलब परोपकार करने के लिए प्रेरणा देती है। तो कह लोकहिताय तपति, तो इसमें आ जाएगा सूर्य। वृक्षा किमर्थ फलानि यक्षन्ति, तो परोपकाराय। के परोपकारम जलवर्षि, तो मेघा। का परोपकाराय प्रेरयति, तो इसमें आ जाएगा प्रकृति ही। इसमें परोपकार है शब्द संधि विच्छेद, तो परधन उपकार, परधन उपकार मतलब परोपकार। इस प्रकार कक्षा 6वीं का प्रश्न विषय संस्कृत का प्रश्न पत्र हल हो चुका है।